हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ अपनी स्टोरी माय एंग्री बॉयफ्रेंड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करती हूँ, पर उससे पहले प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और वांगसी लवर्स के साथ में मेरी स्टोरी शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि विंग फैंगसिंग से मिलने गया था और फैंगसिंग ने विंग से एक प्रॉमिस लिया कि वो सिनसिन का हमेशा ख्याल रखेगा कि नहीं। तो विंग ने उसे प्रॉमिस दिया और बोलता है कि हाँ, मैं सिनसिन का ख्याल रखूँगा, बहुत अच्छे से उसकी केयर करूँगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। मैं गॉड से प्रे करता हूँ कि ये ऑपरेशन ना सक्सेसफुल हो जाए और मैं फिर अपनी फैमिली के साथ में अच्छी तरह से हैप्पीली रह पाऊँ। फिर उसने अपनी 3 फिंगर ऊपर उठाई और बोलता है, आई प्रॉमिस, मैं आपसे ना प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं आपके साथ में बिल्कुल भी मिसबिहेव नहीं करूँगा, बहुत अच्छे से रहूँगा। बस आप जल्द से जल्द ठीक हो जाइए, मैं आपकी बहुत केयर करूँगा और डैड की भी। तो फैंगसिंग ने उसके हाथों पर थपथपाया और बोलती है कि विंग, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम अपना भी बहुत अच्छे से ख्याल रखना, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तो विंग कहता है, क्या देना चाहती हैं आप? तो फैंगसिंग ने विंग से कहा कि ये जो यहाँ ड्रॉर रखा है ना, इसे ओपन करो। तो विंग ने वो ड्रॉर ओपन किया जो वहीं रूम में रखा था। उस ड्रॉर को में उसमें एक लैपटॉप था। उसने वो लैपटॉप फैंगसिंग ने निकाला और बोलती है कि विंग, इस लैपटॉप को तुम अपने पास रखो। उस लैपटॉप के जितने भी पासवर्ड थे, उसने वो सारे पासवर्ड विंग को बता दिए और बोलती है कि विंग, इस ऑपरेशन के बाद हम लोगों को लंबा समय भी लग सकता है रिकवर होने में, फिर से ठीक होने में। तो तुम ही होगे जो इस कंपनी को तुम अब संभालोगे, अपने डैड की जगह तुम ही लोगे, उस पोजीशन को तुम ही संभाल सकते हो। तो विंग कहता है कि पर मैं जो कंपनी में कभी नहीं गया, वो बहुत सरप्राइज़ था और शॉक था। बोलता है कि नहीं, मैं कंपनी में कभी भी नहीं गया और मैं वहाँ जाकर के डैड की पोजीशन लूँगा, आप ही ऐसे कैसे सोच सकती हैं आंट, मुझसे नहीं बनेगा ये। तो उसकी आंट कहती है कि विंग, तुम्हें सब कुछ सीखना होगा और वैसे भी इस कंपनी के हायर तुम ही हो, तुम्हारे डैड कब तक ये सब कुछ संभालेंगे। इस लैपटॉप पे कंपनी की मेन सारी डिटेल्स हैं जो कि मेरे पास में है, क्योंकि मैं तुम्हारे डैड की सेक्रेटरी थी, इसलिए मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उस कंपनी के बारे में, जितनी भी जानकारी थी, मैंने इस लैपटॉप पे सब कुछ सेव करके रखा हुआ है। जिसे तुम ना ओपन करके एक एक करके सारी फाइल्स को उसमें पढ़ना और सारी डिटेल को अच्छे से लर्न कर लेना और इसके बाद तुम कंपनी ज्वाइन करना, क्योंकि इस ऑपरेशन के बाद तुम्हारे डैड को और मुझे, हम दोनों लोगों को ही ना ठीक होने में समय लगेगा, लंबा वक्त भी जा सकता है और इतने लंबे समय के लिए हम कंपनी को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकते। तुम समझते हो ना ये बात? तो विंग कहता है कि हाँ, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, पर कंपनी, बिजनेस, आप जानती हैं, मुझे ये सब समझ नहीं आता और मेरा इसमें कोई मन भी नहीं लगता, मैं इसमें अपना करियर नहीं बनाऊँगा आगे। तो फैंगसिंग कहती है कि विंग, तुम ना बाद में अपसेट हो जाना, तुम इतना ज़्यादा परेशान मत हो, धीरे धीरे तुम सीखोगे ना तो सब कुछ तुम्हें आ जाएगा और ये सब ना तुम ना अपनी जिम्मेदारी के तौर पर लो और तब तक तो संभाल लो जब तक तुम्हारे डैड वापस नहीं आते, और कुछ समय बाद तो तुम्हें ही ये सब कुछ संभालना है। तो विंग ना कहता है कि अच्छा ठीक है, आप रेस्ट करिए, और मैं कहाँ आया था आपसे मिलने, बात करने, और आपने मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। तो फैंगसिंग ने स्माइल की और बोलती है कि विंग, तुम ना अब बिल्कुल अभी बच्चे हो, सच में हो तो तुम अभी सिर्फ 19 ईयर के, कहाँ से इतनी जल्दी बड़े हो जाओगे, लेकिन अब तुम्हें बड़ा होना ही होगा। तुम्हारे डैड अब इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं होंगे इस कंपनी को संभालने के लिए, उनकी तबीयत अब बिगड़ती ही रहा करेगी, तुम्हें ही तो सब कुछ संभालना है, तुम सब कुछ धीरे धीरे सीख जाओगे। इसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन देकर रखी है और बाकी की इन्फॉर्मेशन ना तुम्हें कंपनी जा कर के, ऑफिस में वहाँ जा कर के तुम्हें सब कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी और बाकी तुम्हारे डैड तुम्हें खुद समझा देंगे जब इस ऑपरेशन से वो ठीक हो जाएंगे, जब ये ऑपरेशन हो जाएगा इसके बाद। तो विंग ने उसके बाद पर नोट किया और बोलता है कि ठीक है, मैं ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा। तो वहाँ पर कोई है ऐसा जो मुझे समझा सके? तो जो फैंगसिंग है वो बोलती है कि हाँ, वहाँ पर है, जो डायरेक्टर वांग है वो तुम्हें समझाएंगे, तुम उनसे ना सारी हेल्प ले सकते हो। तो विंग ने कहा कि अच्छा ठीक है, अभी आप ये सब मत सोचिए, आप अभी अपने बारे में सोचिए, आपका भी ऑपरेशन है, सिर्फ डैड का ही नहीं।
तो फैंगसिंग ने उसकी बात पर नोट किया और बोलती है गुड नाइट विंग। विंग ने उन्हें गुड नाइट कहा और विंग फिर वहाँ से उठकर वो लैपटॉप लेकर के जाने लगा। जाते हुए उसे फिर कुछ याद आया। वो ना बहुत ज़्यादा याद करके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और खुश हो गया और तो तुरंत टर्न हुआ और बोलता है आंट मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो फैंसिंग कहती है हाँ बोलो, तुम क्या पूछना चाहते हो। तो विंग तुरंत उनके पास आया और उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोलता है कि आंट आप मुझे बताइए कि क्या आप डैड से प्यार करती हैं। ये सुन करके ना फैंसिंग एकदम शॉक हो गई और कहती क्या क्या कहा तुमने। कहता है क्या आप डैड से प्यार करती हैं, मुझे बताइए, आप मेरे को सच सच बताइएगा, मैं जानना चाहता हूँ आप डैड से प्यार करती हैं। इतने साल आप डैड के साथ रही, उनकी वाइफ हैं आप तो, और आपको हर कोई मिसेस वॉन्ग के नाम से मिसेस वी के नाम से जानता है, तो आपको डैड से प्यार तो हुआ ही होगा। क्या आप डैड से प्यार करती हैं कि नहीं, बस मुझे इतना बता दीजिए हाँ या ना। तो फैंगसिंग ने स्माइल की और उसके बात पर नोट किया, अपने सर को हाँ में हिलाया और बोलती है मैं तुम्हारे डैड से प्यार करती हूँ और तुम्हारे डैड मुझसे प्यार नहीं करते। ये बोल करके थोड़ा उदास हो गई। तो विंग कहता है बस मैं यही जानना चाहता था कि आप डैड से प्यार करती हैं कि नहीं, और आप अब उसकी फ़िक्र मत करिए, बस आप रेस्ट करिए। तो फैंसिंग कहती है लेकिन तुम्हारे माइंड में ये क्वेश्चन अचानक से कहाँ से आया और तुम क्यों जानना चाहते थे। तो विंग कहता है ये आपको बाद में पता चल जाएगा, गुड नाइट। इतना बोल करके ना विंग स्माइल करता हुआ उस लैपटॉप को ले करके वहाँ से बाहर निकल गया। यहाँ आया, जब वो आता है अपने डैड के रूम में, उसने आकर के देखा कि रूम ना पूरी तरह से शांति थी। रूम में बिल्कुल शांत था, जैसे वहाँ कोई हो ही ना हो। बस ने जब डैड ने होकर देखा अपने डैड के बेड की तरफ, तो उसके डैड ना बहुत ही पीसफुली सोए हुए थे। फिर उसने काउच में देखा जहाँ वांग जी ना वो भी मोबाइल चलाते हुए वो सोया हुआ था, अपनी आँखों को बंद करके वो ना रेस्ट कर रहा था, सो रहा था। तो विंग ने देखा, कहता है ओ गॉड, गगा इतनी जल्दी सो गए, बहुत ज़्यादा लगता टायर्ड थे। वो गया वांग जी के पास में, जो काउच में रखा, काउच के पास में टेबल थी, उसके ऊपर वो लैपटॉप रखा और वांग जी के बगल में आकर के वो काउच में थोड़ा सा जगह था, तो वहाँ जा कर के वो बैठा, छोटी सी जगह में वो बैठ गया और उसने एक हाथ काउच के दूसरे साइड रखा और वांग जी को वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक से और बहुत ही ज़्यादा क्लोजली उसे देख रहा था, उसके फेस को देख रहा था वांग जी के, जो कि वांग जी का फेस सोते हुए ना कितना ज़्यादा हैंडसम और कितना ज़्यादा पीसफुल दिख रहा था, कितना शांति से ना वांग जी सो रहा था। और वो वांग जी को बहुत ध्यान से विंग देख रहा था और देखते हुए ना विंग की नज़र वांग जी के लिप्स पर पड़ती है। तो उसने उसके लिप्स में ना अपनी एक फिंगर को पहले रखा और बहुत ही आराम से उसकी फिंगर को रखकर ना बहुत ही धीरे धीरे उसके लिप्स पे अपने फिंगर को ना वो सहला रहा था। विंग अपनी फिंगर से उसके लिप्स को सहला रहा था, रब कर रहा था उसके लिप्स पर। फिर उसने अपनी 2 फिंगर रखी और उस 2 फिंगर से ना वांग जी के लिप्स को टच कर रहा था। पहले वो बॉटम लिप्स को टच करता, फिर वो टॉप लिप्स को टच करता, उसको दोनों लिप्स को ना टच कर रहा था। तो और इसके बाद ना विंग के फेस में उसे टच करते हुए एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ गई और उसने फिर वांग जी की उन बातों को याद किया जो उसने उसके डैड से प्रॉमिस किया था कि वो विंग का ख्याल हमेशा रखेगा। और वांग जी ने किस तरह उसे उसके अपने घर पे किस किया था और विंग से उसने प्रपोज किया था, अपने मन की बात रखी थी कि वांग जी विंग से कितना प्यार करता है। विंग स्माइल करता है वांग जी को देखते हुए और फिर ना और अपनी फिंगर्स को अभी भी वो वांग जी के लिप्स में ही ना फहरा रहा था और उसके लिप्स को फील कर रहा था, टच कर रहा था। तभी ना अचानक से माउथ ओपन किया वांग जी ने और उसकी फिंगर्स में ना बाइट कर लिया तेजी से। विंग कहता आ, और बहुत ज़ोर से आह की आवाज़ निकली। तो वांग जी ने अपनी आंखें खोली और एकदम से उसका मुंह बंद किया अपने हाथ से। कहता है क्या कर रहे हो तुम। अपनी फिंगर ना अचानक से अपने फिंगर को अपने लिप में रखते हुए बोलता है शिश क्या कर रहे हो तुम, शांत हो जाओ, अंकल जग जाएंगे। तो विंग कहता है आपने मुझे बाइट क्यों किया, कितना तेज आपने बाइट कर लिया है, उफ मेरे पेन हो रहा है। तो वांग जी कहता है तुम क्या कर रहे थे, ये ना गलत बात होती है सोते हुए किसी को इस तरह टच करना। तो विंग कहता है मैं क्या कर रहा था, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था और आप सो रहे थे ना, आपको कैसे पता। तो वांग जी कहता है मैं सो नहीं रहा था, जब डोर ओपन हुआ था मैं तभी जाग गया था, बस हल्की सी नींद आ रही थी इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद करके रखी थी और तुम मेरा फ़ायदा उठाना चाहते थे विंग। तो विंग कहता है
कि मैं क्या फ़ायदा उठाना चाहता था आपका, बिल्कुल भी नहीं। एकदम से खड़ा हो गया विंग, कहता है नहीं नहीं, मैं कोई फ़ायदा नहीं उठाना चाहता था, मैं तो बस कुछ और सोच रहा था। इतना बोलते हुए ना विंग ने अपना हाथ अपने हेयर पे रखा, अपने हेयर पे फिंगर रब करते हुए बोलता है मैं बस कुछ और सोच रहा था। एंड हाँ, गुड नाइट। तो वांगजी जब विंग वहाँ से जाने लगा तो वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ा और उसे ना वहीं काउच में वो उठ के बैठ गया था ना वांगजी, तो अपने लैप पे ही उसे बिठाया अपनी गोद में और बोलता है कि विंग तुम क्या कर रहे थे, मैंने अभी देखा। तो विंग जल्दी से खड़ा हुआ और उठ करके उसके बगल में बैठ गया और बोलता है प्लीज़ यहाँ डैड है, आपने ऐसा बिहेव मत करिए मेरे साथ, और मैं इतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ आपसे, कोई बहुत ज़्यादा, आपने मुझे कितना ज़्यादा परेशान किया है। तो वांगजी कहता है कि मैंने परेशान किया, कब किया परेशान, परेशान तुमने मुझे किया है, कॉलेज में हर दिन नए नए तरीके से मुझे परेशान करते थे, उसका पूरा रिवेंज मैं तुमसे लूँगा। तो विंग कहता है कि प्लीज़ आप ना ये सारी बातें मत करिए, और मैंने आपको परेशान किया कॉलेज में आपके ही कारण, क्योंकि आप मुझे छोड़कर किस तरह चले गए थे। तो वांगजी कहता है कि विंग मैंने तुम्हें रीज़न बता दिया ना, अभी भी तुम मुझसे नाराज़ हो क्या। तो विंग ने कुछ नहीं बोला और अपना सर नीचे झुका लिया। तो कहता है तुम क्या सोच रहे हो, तुमने फेंसिंग आंट से बात की। तो विंग कहता है मैंने उनसे बात की। गगा विंग एकदम से एक्साइटेड हो गया और वो वांगजी की तरफ टर्न होकर के बोलता है गगा मैंने कुछ सोचा है। तो वांगजी कहता है क्या सोचा है, तुम मुझे बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहे हो। तो कहता है मैं खुश हूँ, मैंने सोचा है कि जब डैड और फेंसिंग आंट का ऑपरेशन हो जाएगा, ये सब सक्सेस हो जाएंगे एंड डैड और आंट दोनों लोग ना पूरी तरह से सब ठीक होंगे, तो हम उनकी वेडिंग कराएंगे। तो वांगजी कहता है वेडिंग। तो विंग कहता है वेडिंग, मेरे ही कारण इतने साल तक डैड सिंगल रहे, शादी करके भी वो सिंगल थे, उन्होंने फेंसिंग आर्ट को अपनाया नहीं, कभी नहीं अपनाया, अपनी वाइफ का दर्जा उन्हें कभी नहीं दिया। पब्लिक ही तो उनकी वाइफ थी, पर वो अकेले में उनकी वाइफ नहीं थी। मैं डैड को अब अकेला नहीं रखना चाहता, मैं चाहता हूँ कि डैड और आंट दोनों लोग साथ में रहें हमेशा के लिए, और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैंने डैड को देखा है, डैड ना आंट की बहुत केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा, और मैंने आंट से पूछा कि वो डैड से प्यार करती हैं कि नहीं, तो उन्होंने भी हाँ में हाँ हिलाया, हम मतलब हाँ बोला, और वो ना आंट डैड से प्यार करती हैं, तो क्यों ना उन दोनों लोगों की शादी कराएं, और हम दोनों और मैं उन लोगों को अच्छा एक समय दूं, ताकि मेरे डैड अब सिंगल ना रहे, उन्हें भी हक है खुश रहने का, हैप्पी रहने का। तो वांगजी ना ये सारी बातें सुन के खुश था, सरप्राइज था और शॉक भी था। तो वांगजी कहता है कि विंग यहाँ तुम्हारे डैड का ऑपरेशन होने जा रहा है कल, और तुम उनकी शादी के बारे में सोच रहे हो, तुम तो वाह अमेजिंग, मतलब ऑसम हो तुम्हारे जैसा मैंने आज तक देखा ही नहीं है कोई सन, तुम्हें अब फिक्र होनी चाहिए अपने डैड की, और तुम उनकी शादी के बारे में सोच रहे हो। विंग कहता है मुझे फिक्र ही तो है, इसलिए तो मैं सोच रहा हूँ ऑपरेशन के बाद डैड क्या करेंगे और आंट उनका क्या होगा। वो दोनों लोग जब कपल हैं तो फिर वो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, प्यार करते हैं तो प्रपोज क्यों नहीं करते, बोले ना एक दूसरे से, और जैसे बाकी कपल रहते हैं एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, तो ये मैं चाहता हूँ कि मेरे डैड भी आंट के साथ ऐसे ही रहें, वो भी ज़्यादा उन्हें भी हक है एक हमेशा खुश रहने का। तो वांगजी ने नोट किया, उसके हाँ में सर हिलाया, कहा ठीक है तुम जैसा सोचो वही सही, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और ये क्या है, उसने लैपटॉप की तरफ देखा तो बोलता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे जो आंटी ने दी है। आंट ने बोला है कि जब तक डैड ठीक नहीं हो जाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस कंपनी को संभालूं, डैड की पोजीशन लूं, मुझसे नहीं होने वाला, मुझे तो बहुत डर लगता है ये सारी चीज़ें मैं कैसे संभालूंगा, और आपको पता है कि मैं बिजनेस में कितना ज़्यादा वीक हूँ, मेरी इकोनॉमिक्स कितनी वीक है, मैं कैसे ये सब संभालूंगा। तो वांगजी कहता है कि विंग ये इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता, धीरे धीरे तुम सब कुछ सीख जाओगे। जब मैंने भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरी भी इकोनॉमिक्स कोई बहुत अच्छी नहीं थी, पर मैंने ना अपनी अपनी एक छोटी सी वांगसियन कंपनी ओपन की थी, और आज देखो मेरी वांगसियन कंपनी, कौन नहीं जानता उसके बारे में, मेरी गेम्स की छोटी सी कंपनी थी, आज वो कितनी बड़ी कंपनी बन गई है।
तो विंग कहता है कि मैं आप जैसा ब्रॉड माइंडेड नहीं हूँ। आपका माइंड बहुत तेज है, आप ब्रिलियंट है, पर मैं इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ। तो वांग जी कहता है कि मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इतना बोल के ना वांग जी ने विंग को पीछे से हग किया और कहता है कि विंग, अब तुम रेस्ट करो, तुम्हारे डैड का कल सुबह ही ऑपरेशन होगा, हमें उसके बारे में सोचना है। तो विंग ने उसकी बात पर नोट किया और इसके बाद ना विंग वहाँ से सोने के लिए जाने लगा। कहता आप सो जाइए, मैं यहाँ बेड पे सो जाता हूँ। वांग जी ने नोट किया उसकी बात पे और फिर विंग और वांग जी दोनों लोग अपनी अपनी जगह पर लेट जाते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि रात को 2:30 बजे एक लड़की ना सड़क पे दौड़ रही थी, भाग रही थी और उसके पीछे 2 आदमी दौड़ रहे थे और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बहुत घबराई हुई थी और उसके कपड़े भी ना अस्त व्यस्त थे। उन्हें देख करके लग रहा था कि उसके साथ ना जैसे ज़ोर ज़बरदस्ती की गई हो और वो नाइट सूट में ही थी और वो भाग रही थी, पूरे बिखरे हुए हेयर और ज़ोर ज़ोर से रोती हुई वो बहुत फूट फूट करके रो रही थी और भाग रही थी। वो सोच रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ। इतने भागते हुए ना वो उसे साइड पे थोड़ा अंधेरा नज़र आता है, तो एक वॉल के पीछे वो वहाँ छुप गई एक रोड के किनारे और वो 2 आदमी थे जो उसका पीछा कर रहे थे, वो दोनों लोग ना सामने सीधे निकल जाते हैं। फिर जब वो दोनों वहाँ से निकल गए, करीब काफ़ी देर तक वो लड़की वहाँ छुपी रही और इसके बाद फिर वो लड़की वहाँ से निकलती है। निकल करके उसने जो अपना मोबाइल अपने पॉकेट में डाल के रखा था, उसने फ़ोन लगाया। सबसे पहले ना उसने नंबर लगाया, क्योंकि वो नंबर उसके फ्रेंड विंग का था। ये तो वेंचिंग ना विंग को नंबर लगाती है, ये वेंचिंग थी। तो विंग ना अपना फ़ोन नहीं उठा रहा था, यहाँ विंग का फ़ोन साइलेंट में रखा हुआ था। तो वेंचिंग ना उसे बार बार विंग को कई कॉल करती है। तो विंग ना वाइब्रेशन की वजह से विंग की आँख खुली, क्योंकि वो टेबल पर रखा था और वो मोबाइल ना बहुत तेज़ी से वाइब्रेट कर रहा था, जिसकी वजह से विंग और वांगी दोनों लोगों की आँख खुल जाती है। क्योंकि टेबल पे जब वाइब्रेशन होता है ना फ़ोन की, तो काफ़ी तेज़ आवाज़ होती है और रूम ना पूरी तरह से शांत था और हॉस्पिटल में है तो इतनी गहरी नींद में तो कोई सोता नहीं। तो विंग और वांगी दोनों की आँख खुलती है। वांग जी सबसे पहले उठा और उसने विंग का फ़ोन चेक किया, तो उसमें ना वेंचिंग का नंबर शो हो रहा था। तो वांग जी सोचता है कि इतनी रात को वेंचिंग क्यों फ़ोन कर रही है। अब रात को ना 3 बज रहे थे, 3 बजे रात को वेंचिंग का फ़ोन क्यों आ रहा है। तो विंग कहता है क्या हुआ काका, किसका फ़ोन है। तो वांग जी कहता है कि इसमें वेंचिंग का नंबर शो हो रहा है, देखो। तो विंग ने फ़ोन उठाया और बोलता है हेलो वेंचिंग, क्या हुआ, तुम इतनी रात को मुझे क्यों फ़ोन कर रही हो। तो वेंचिंग ना रोते हुए घबराते हुए बोलती है कि विंग हेल्प मी, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो, वरना मैं नहीं रहूँगी। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ विंग तुम मेरी हेल्प करो। तो विंग कहता है काम डाउन वेंचिंग, काम डाउन, क्या बात है, तुम्हें क्या हुआ। तो वेंचिंग कहती है कि विंग मैं तुमसे मिल करके सब कुछ बताती हूँ, मैं तो तुम्हें अपना लोकेशन सेंड कर रही हूँ, तुम बस मेरे पास आ जाओ, जल्दी यहाँ आ जाओ, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। इतना बोल के ना वेंचिंग ने तुरंत अपना फ़ोन कट कर दिया और यहाँ विंग हेलो 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 बोलता रहा। वेंचिंग ने फ़ोन इसलिए कट किया था क्योंकि जब देखा कि वो 2 आदमी ना फिर से लौट के वहीं आ गए थे, तो वेंचिंग और पीछे झुकते हुए अपने मुंह में हाथ रख के ना बिल्कुल वहीं बैठी हुई थी। अब वो सोच रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। विंग ने फिर से वेंचिंग का नंबर लगाया, तो वेंचिंग ना भी बिल्कुल चुपचाप वहाँ बैठी हुई थी, तभी ना फ़ोन रिंग होती है। तो उन पूरे सन्नाटे में, रात के सन्नाटे में वेंचिंग की फ़ोन की रिंग ना अचानक से बजने लगी। तो वो दोनों लड़के ना समझ गए कि यहीं फिर वो वेंचिंग ना यहीं है। तो जो वो बोलता है, वेंचो कहता है कि वेंचिंग यहीं है। तो वेंचो कहता है कि वेंचिंग यहीं है, चलो हम देखते हैं। दोनों लोगों ने इशारे से बात की और ताकि वेंचिंग सुन न ले। तो वेंचिंग ने अपना फ़ोन जल्दी से बंद किया और वहाँ से ना वेंचिंग छुपते छुपाते जाने लगी वहाँ से। तभी ना अचानक से वहाँ पे वेंचो आ जाता है वेंचिंग के सामने और बोलता है कि वेंचिंग तुम कहाँ भाग रही हो, तुम हमसे भाग क्यों रही हो। तो वेंचिंग कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, देखो वेंचो मुझे जाने दो, तुम मुझे ना जाने दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो वेंचो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम ना मेरे
ऊपर थोड़ा सा तरस खाओ, प्लीज़ तुम मुझे जाने दो। तो वेंचू पीछे से आते हुए उसने वेंची का हाथ पकड़ा और बोलता है कि तुम हमारे साथ चलो, तुम्हारी ना मुझसे शादी होने वाली है। तुम आखिरकार तुम क्यों भाग रही हो? मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ और थोड़ा सा मैं तुम्हारे साथ प्यार करना चाहता हूँ, तुमसे लव करना चाहता हूँ, तो तुम क्यों भाग रही हो? तो वेंची ने वेंचू को बहुत तेज धक्का मारा और कहती है कि मुझे नफ़रत है तुमसे, नफ़रत। मैंने कितनी बार बोला है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मुझे कोई प्यार नहीं है तुमसे। मैं तुम्हें अपने ब्रदर की तरह देखती थी, लेकिन अब तो मैं तुम्हें एक इंसान की तरह भी नहीं देखती। रिश्ते तो बहुत दूर की बात है। और वह इतना भूल कर ना वेंची वहाँ से भागने लगी। तो वेंचा वहीं खड़ा रह गया, वेंचू को भागते हुए देख रहा था। वेंचू ना उसने बहुत ज़ोर से धक्का मारा था, जिसकी वजह से वेंचू के पैर में बहुत तेज़ मोच लग गई थी, क्योंकि वहाँ पत्थर पड़े हुए थे। क्योंकि वेंची ना काफ़ी उस किनारे, रोड के किनारे जंगल जैसा था ना, चौड़ा सी जगह थी, ऐसी जगह चुभ गई थी। तो वहाँ पे काफ़ी ऊबड़ खाबड़ जगह थी, ऊंची नीची जगह थी, जिसकी वजह से वेंचू के पैर पे चोट आ गई। तो उसने वेंचाओ से कहा कि वेंचाओ क्या खड़े हो, जाओ जा कर के उसका पीछा करो। तो वेंचाओ वहीं खड़ा था और फिर बोलता है कि वेंचू, हमने वेंचिंग को बहुत ज़्यादा ही परेशान किया है, प्लीज़ उसे जाने दो। वो तुमसे जब शादी नहीं करना चाहती, वो तुमसे प्यार नहीं करती, तुम क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो? तो वेंचू ना कहता है तुम मुझे हाथ दो। तो वेंचाओ ने वेंचू को हाथ दिया और वेंचू खड़ा हुआ और वो दोनों भी रोड के पास आकर खड़े होते हैं। और वेंचू वेंचाओ के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम ना बहुत ही ज़्यादा कावर्ड, बहुत ही लूजर पर्सन हो। तुमने अपनी लाइफ में आज तक कभी कुछ नहीं किया और अब तुम मुझे समझाओगे कि मैं किससे शादी करूं और किससे ना करूं। मैं वेंचू को पसंद करता हूं और मैं उसी से वेडिंग करूंगा, समझे? तो मैं उसी से वेडिंग करूंगा। इतना बोल के ना वेंचू वहाँ से चला गया। यहाँ वेंचिंग ने अब विंग ने बार बार वेंचिंग को फ़ोन करा था। वेंचिंग का फ़ोन ना वहीं गिर गया था उसी जगह पे। बहुत परेशान था विंग कि मैं क्या करूं। तो वांगजी कहता है कि विंग क्या बात है, तुम बताओ मुझे। तो विंग ने सारी बातें वांगजी को बताई और बोलती है काका, वेंचिंग ना परेशान है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे उसकी हेल्प करनी है, मुझे उसके पास जाना है। उसने ना बोला था कि लोकेशन सेंड करेगी, पर वो लोकेशन भी उसने सेंड नहीं की। मैं कैसे ढूंढूं वेंचिंग को? तो जो वांगजी है वो बोलता है कि विंग, तुम शांत हो जाओ और तुम वेंचिंग का नंबर मुझे दो। तो विंग ने वांगजी को वेंचिंग का नंबर सेंड किया और फिर वांगजी ने ना उसने एक कॉल किया। तो उसने फ़ोन उठाया और बोलता है कि शुयांग, मैं तुम्हें एक नंबर सेंड करता हूँ, तुम ना जल्द से जल्द इस नंबर का लोकेशन पता करो, ट्रेस करो इस नंबर को कि ये नंबर कहाँ से है और किस जगह पर है। तो उसने ना, जो शुयांग था वो सोया हुआ था और सोते हुए बोलता है कि ब्रदर, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो यार? एक तो तुम सारा दिन कंपनी में मुझसे कितना काम कराते हो और इस समय तुम ठीक से आ भी नहीं रहे हो, मेरे पास कितना सारा वर्क है और अब तुम यहाँ मुझे इसके लिए परेशान कर रहे हो। तो वांगजी कहता है कि मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी करो, कम ऑन, और मुझे ना अभी 10 मिनट के अंदर अंदर जल्दी से पता करके बताओ कि ये नंबर कहाँ का है। तो शुयांग ना उसकी सीरियसनेस को समझ गया और वो जल्दी से, जो सोया हुआ था वो तुरंत एक्टिव होकर के बैठा। उसने अपना लैपटॉप ऑन किया और उसके नंबर को, जो वांगजी ने उसे सेंड किया था जो शुयांग को, उस नंबर से को ट्रेस करता है। तब तक नवीन ने कॉल किया जियांग चैंग और अपने फ्रेंड न्यू होशैंग को। उन दोनों लोगों को फ़ोन करके उसने वेंडिंग के बारे में बताया। न्यू होशैंग की तो रातों की नींद ही उड़ गई कि वेंचिंग को क्या हुआ, वेंचिंग आखिरकार इतना क्यों परेशान है, उसने ऐसे विंग को फ़ोन क्यों किया। और यहाँ ना वांगजी ने बोला कि विंग, उसका नंबर पता चल गया है, उसने लोकेशन मेरा जो असिस्टेंट है और वो मेरा फ्रेंड भी है, जो उसने ना नंबर भेज दिया है, उसने लोकेशन सेंड कर दिया है कि चलो हम चलते हैं। तो विंग कहता है कि नहीं, ऐसे कैसे जा सकते हैं, मेरे डैड का ऑपरेशन है, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। मैं ना ये लोकेशन जियांग चैंग और न्यू होशैंग को सेंड कर देता हूँ, तो वो दोनों वेंजिंग को पता कर लेंगे। तो वांगजी कहता है कि ठीक है विंग, तुम ऐसा ही करो और मैं भी जाता हूँ, मैं वेंजिंग को जाकर सेव कर लेता हूँ। वेंजिंग की लाइफ भी इम्पोर्टेंट है, ज़रूर कोई बहुत बड़ी बात होगी, वेंजिंग किसी बहुत बड़ी मुसीबत में होगी, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। शायद जियांग चैंग और न्यू होशैंग से ना बने, वो दोनों अभी छोटे ही तो हैं,
मैं भी जाता हूँ। तो विंग ने उसकी बात पर नोट किया और वांग जी ना वहीं रात को ही तुरंत हॉस्पिटल से बाहर निकलता है वेंजिंग का पता करने के लिए कि वेंजिंग कहाँ है। और वांग जी ने शुयांग को भी फ़ोन किया और बोला कि शुयांग, मैं यहाँ से हूँ और तुम भी यहाँ आ जाओ। तो शुयांग ने भी उसकी बात पर नोट किया। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम फिर देखेंगे। बाय।